नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। उत्तर प्रदेश एटीएस में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात मोहित अग्रवाल को वाराणसी का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अहम जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को सौंपी गई है। देखिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से पब्लिक फर्स्ट वाराणसी ब्यूरो चीफ कन्हैया लाल की विशेष चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनपद वाराणसी के नए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जी। सर, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी नियुक्ति जनपद वाराणसी में पुलिस आयुक्त के पद पर है। एक बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म एवं विद्या की नगरी काशी है। यहाँ पे जिम्मेदारियाँ एक तरीके से अगर देखी जाए तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं? देखिए, निश्चित रूप से बनारस एक चुनौतीपूर्ण दायित्व जो है मैं मानता हूँ मुझको दिया गया है और इस चुनौती को मैं पूरी तरह से स्वीकार करते हुए मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ की जनता की बेहतरी के लिए उनको ऐसा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर दिया जाए कि जनता के मन में पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा हो और वो पुलिस को देखकर आम जनता डरे नहीं, बल्कि उसको एक मित्र समझे पुलिस को। और जो जिस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं, ट्रैफिक को लेकर के समस्याएं हैं, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, तो वहाँ पर पर्यटकों के लिए और हमारे श्रद्धालुओं के लिए एक सुगम दर्शन की वहाँ पर व्यवस्था हो, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी मतलब कम वेटिंग टाइम में उनको सुलभ दर्शन हो जाएं। इसके अलावा जो हमारे माफिया तत्व हैं यहाँ पर, वो जेल की सलाखों के पीछे हों, इस तरह की पुलिसिंग देने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। सर, यदि बात बनारस की जाए तो बनारस में जाम की समस्या अभी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। हालांकि बहुत सारे प्रयास किए भी गए कि जाम की समस्या से निजात दिलाया जाए। सर, आपकी तरफ से क्या कुछ नवीन प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो हम लोगों की प्लानिंग है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाम लगता है, जहाँ पर भीड़-भाड़ रहती है, जहाँ पर अतिक्रमण की समस्या है, वहाँ पर हम वहाँ के स्थानीय लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी, यातायात सलाहकार कमेटी हर चौराहे के लिए अलग-अलग बनाई जाएगी और कुछ जगह बन भी गई है। और इन कमेटी की सप्ताह में एक बार बैठक होगी जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे, ट्रैफिक के अधिकारी रहेंगे, लोकल थाने के लोग रहेंगे और जनता के साथ बैठ कर के विचार विमर्श किया जाएगा कि किन कारणों से उस चौराहे पर या उस रोड पर जाम रहता है। उन कारणों की पहचान करने के बाद हम लोग विभिन्न विभागों से, चाहे वो नगर निगम हो हमारा, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और समय समय पर आम जनता से फीडबैक भी लेते रहेंगे। मुझे उम्मीद है जब जनता को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो बहुत सारे इनोवेटिव जो सुझाव हैं वो हमको प्राप्त होंगे और जाम की समस्या का असली कारण हमको समझ में आएगा और सभी के सम्मिलित प्रयास से इस समस्या से पूरी तरह से निजात पाया जाएगा। सर, यदि बनारस की बात की जाए, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो भूमि संबंधित विवाद के मामले ज़्यादातर आते हैं। इस संदर्भ में सर, इसके निराकरण के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जहाँ तक भूमि विवाद के मामले हैं, मेरा मानना है कि शासन के द्वारा 2 स्कीम्स चलाई गई हैं। एक थाना दिवस जिसको समाधान दिवस बोला जाता है और तहसील दिवस। ये दोनों योजनाएं ऐसी हैं जिस पर अगर अच्छे से उसको क्रियान्वित किया जाए तो इन समस्याओं का बहुत आसानी से निस्तारण हो सकता है। इसमें राजस्व, पुलिस दोनों के अधिकारी इन दोनों दिवसों पर तहसील और थाने पर मौजूद रहते हैं। संयुक्त टीमें बन के मौके पर जाकर के समस्या को सॉल्व कर सकती हैं। ये समस्याएं तब सॉल्व नहीं हो पाती हैं जब दोनों विभागों के बीच में सामंजस्य नहीं होता है। पुलिस अकेले जाकर के ज़मीनी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करती है तो दोनों तरफ से आरोप लगते हैं
या कभी-कभी राजस्व विभाग बिना पुलिस के लिए हुए वहाँ पर चला जाता है, तो वहाँ पर कभी-कभी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है। तो मेरा मानना है कि दोनों विभागों के बीच में समन्वय बेहतर बनाना पड़ेगा और जो तहसील दिवस है और जो हमारे समाधान दिवस है, उस पर हमारे अधिकारी उनको सीरियसली काम करें उन पर, और जो भी समस्याएँ ज़मीन संबंधी आती है, उस दिन संयुक्त टीम बना करके उनको सॉल्व करें। सर, पुलिस के साथ आम जनमानस की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सर इस संदर्भ में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कहीं की भी पुलिसिंग जो है आइसोलेशन में सफल नहीं हो सकती। पुलिस यदि चाहे वो अकेले काम करे, तो वो क्राइम ना तो क्राइम पर कंट्रोल कर सकती है, ना ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधार सकती है। तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे अगर पुलिस की हम बात करें बनारस जनपद में, तो हमारे पास लगभग 6 से 7 हज़ार पुलिसकर्मी जनपद में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ की जनसंख्या की बात करें, तो बनारस शहर की जनसंख्या जहाँ तक मेरा अनुमान है 25-30 लाख के आसपास होगी, और पूरे अगर ज़िले की बात करें तो ये 50 लाख के आसपास होगी। तो अगर ये 50 लाख लोग अपनी पैनी नज़र अपराधियों पर रखें, तो कोई भी अपराधी जनता की नज़र से बच नहीं सकता। तो पुलिस का जनता का इन्वॉल्वमेंट पुलिस के साथ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग समय-समय पर चौपालें लगाएंगे, और अभी जैसा मैंने बताया ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी, यातायात सलाहकार कमेटी बनेंगी, जिसमें जनता के लोग सम्मिलित रहेंगे। बिना जनता से फीडबैक लिए पुलिस सफल नहीं हो सकती। तो मेरा यही मानना है कि हर थाने पर पीस कमेटी, इसके अलावा हर गांव में चौपाल और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता अगर हम लोग करेंगे, तो एक इफ़ेक्टिव पुलिसिंग जनपद को दे पाएंगे। तो महिला सुरक्षा और बाल अपराध से संबंधित जो भी मामले आते हैं, उस मामलों में सर फीडबैक किस तरीके से लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक महिला अपराध की बात है, इसमें ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी प्रकरण हमारे यहाँ महिला अपराध के आते हैं, उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करके अपराधियों को हम लोग प्रयास करते हैं 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाए, और इसकी मॉनिटरिंग कई लेवल पर की जाती है। इसके लिए अलग से एक एडिशनल डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी केवल इन प्रकरणों को मॉनिटर करने के लिए नियुक्त की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह मेरे द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए कंप्यूटराइज्ड पोर्टल बना हुआ है, जिसको इट्सो पोर्टल के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिला अपराधों से संबंधित सभी अपराध उसमें फीड होते हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है उस केस में। इसके अलावा जो हमारी महिला सिपाही हैं, जो अब काफ़ी संख्या में थानों पर हैं, उनको भी सशक्त किया जा रहा है कि वो लोग केवल थाने पर क्लेरिकल वर्क ना करके फील्ड में निकलें और गांव में जाकर के महिलाओं से वार्ता करें, ताकि जो बातें महिला थाने पर आकर के बताने में हिचकती हैं, तो उनको जानकारी हो सके कि कहाँ पर अजारक तत्व हैं जो महिलाओं के साथ जो है अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं, रास्ते में आते जाते चौराहे पर खड़े होकर के गलत तरह के कमेंट्स महिलाओं पर कसते हैं। तो इनका चिन्हीकरण करके इन पे कार्रवाई कराई जाएगी। सर यदि बात हाईवे की जाए, तो हाईवे पर किनारे की तरफ भारी वाहन अनावश्यक रूप से खड़े रहते हैं, जिससे अक्सर करके दुर्घटनाएं भी होती हैं। इस संदर्भ में सर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं या क्या कुछ निर्देश आपकी तरफ से दिए जाएंगे? देखिए, ये हाईवे पार्किंग के लिए नहीं होते हैं, ये रोड एकदम क्लियर होने चाहिए। यदि इस तरह के वाहन अगर कोई हाईवे पर खड़ा करता है, तो एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे वाहनों को तत्काल जो है पुलिस जब्त कर लेगी, कानूनन कार्रवाई भी करेगी, और इसमें हम 304 ए का मुकदमा भी ऐसे लोगों के विरुद्ध पंजीकृत करेंगे। सर फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, फुट पेट्रोलिंग के लिए बताया गया है कि प्रत्येक दिन हमारा हर पुलिसकर्मी कम से कम 2 घंटा डेली फुट पेट्रोलिंग करेगा, चाहे वो घाटों की हो, चाहे मार्केट्स में हो। लगभग 6000 पुलिसकर्मी हमारे पास मौजूद हैं। यदि सभी पुलिसकर्मी 2-2 घंटा अगर मार्केट में निकलेंगे, तो निश्चित रूप से पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ेगी, अपराधियों में एक डर और भय होगा,
और आम जनता में एक विश्वास की भावना जागृत होगी। इसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि फूड पेट्रोलिंग करते समय वो लोग स्थानीय व्यापारियों से वार्ता भी करें, उनकी समस्याओं को समझें और पूछें कि किस जगह पर अगर कहीं किसी तरह के अजारक तत्व इकट्ठे होते हैं तो उन जगहों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। फूड पेट्रोलिंग में महिला पुलिसकर्मियों की सहभागिता रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सर, यदि बात की जाए तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। पुलिस विभाग में तकनीक के नवाचार और तकनीक की उपयोगिता के बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए, अब जो ज़माना है पूरा तकनीक से चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से रोबोटिक्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो पुलिस विभाग भी तकनीकी से बच नहीं सकता जो है, उसको भी तकनीकी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और काफ़ी हद तक पुलिस विभाग ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया है। आज के समय में पुलिस की जितनी एफआईआर हैं, सब कंप्यूटर में दर्ज होती हैं। हमारी जितनी भी विवेचना है, सब कंप्यूटर पे हो रही है और एक क्लिक ऑफ बटन से हमको किसी भी अपराधी का पूरा इतिहास ज्ञात हो जाता है। चार्जशीट्स किस केस में क्या प्रोग्रेस है, सब पता चल जाता है। न्यायालय में उसकी क्या स्टेटस है उस केस का, ये जानकारी हो जाती है। तो तकनीक का बहुत उपयोगिता है और मैं चाहूँगा कि पुलिस जो है इसका उपयोग करे। हमारा हर सिपाही कंप्यूटर सेवी हो और हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, टैबलेट्स और लैपटॉप जो है अपने पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराए हैं और समय-समय पर उन लोगों को ट्रेनिंग भी इस संबंध में दी जा रही है। जैसे तो अभी हमारे साथ मौजूद रहे जनपद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। आप हमारे साथ बने रहिए और पब्लिक फर्स्ट को देखते रहिए। वाराणसी से कन्हैया लाल, पब्लिक फर्स्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।